Bismillahirrahmanirrahim. And Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are safe and fine and doing good. My name is Iram Hassan and today our lecture is about Z test. ठीक है. आप सबको पता होगा कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो जनरल प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग था. ठीक है. उसमें हमने जनरल जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे पास 6 स्टेप्स है ना, उनको हमने फॉलो किया था. उनके बारे में हमने स्टडी किया था कि वो जो 6 स्टेप्स हैं वो हमें क्या गाइड करते हैं, वो उनकी हमें क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, या वो हमें क्या आंसर देते हैं अगर, तो उनके क्या हम रिजल्ट्स लेते हैं, और वो हम किस लिए क्या कौन सा स्टेप किस लिए फाइंड करते हैं. ठीक है. अब हम आज के जो हमारा लेक्चर है वो जी टेस्ट है. ठीक है, कि हम जी टेस्ट कब यूज़ करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में. ठीक है. इस तरह हम नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें टी टेस्ट, एनोवा का स्क्वायर, इस तरह की सारी टेस्टिंग होगी. ठीक है. इनका ये होता है कि हमारे टेस्ट चेंज होते जाएंगे और जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम चलता जाएगा. ठीक है. इसलिए जो हमारी लास्ट वीडियोस थी जनरल प्रोसीजर की हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड, उनको आप जहन में ज़रूर रखिएगा. ठीक है. चलिए जी स्टार्ट लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कि जी टेस्ट प्रोसीजर है स्टैटिस्टिकल, जिसकी बेस पे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस और जी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज z-test is any statistical hypothesis used to determine whether the two samples means are different when variances are known and sample is larger than 30. z-test हम कब यूज़ करते हैं? जब हम दो मीन्स के को देखते हैं, जब उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जब हमारे पास दो कंडीशंस में जी टेस्ट लगता है. जब तो हमारे पास वेरिएंस गिवन हो. ठीक है. वेरिएंस गिवन हो और तब हम जी टेस्ट लगाएंगे. अगर हमारे पास वेरिएंस गिवन नहीं होगा तो जो हमारा सैम्पल मीन होगा, जो हमारा एन होगा, वो ग्रेटर देन 30 हो तो हमने जी टेस्ट यूज़ करना है. होपफुली आपको ये मेन कंसेप्ट है, समझ आ गई होगी कि जी टेस्ट कब हम लगाते हैं. जब एक तो हमारे जो डाटा है, जो हमारे पास क्लेम है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास अगर वेरिएंसेस गिवन हो, ठीक है, तब हम जी टेस्ट लगाएंगे. और अगर हमारे जो एन है, जो सैम्पल साइज है, वो ग्रेटर देन 30 हो तो हम उसमें जी टेस्ट लगाएंगे. ठीक है. जी टेस्ट बेसिकली होता क्या है कि कंपैरिजन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप सेट, टू मीन्स होता है. ठीक है. और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ऑफ सैम्पल्स होते हैं, वो डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, टेकन फ्रॉम वन पॉपुलेशन विद नाउन वेरिएंस. कि एक पॉपुलेशन से हम उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब दो मीन्स होते हैं हमारे पास, और विद नाउन वेरिएंस होता है ये हमारे पास. ठीक है. जी टेस्ट जिसके लिए हम यूज़ करते हैं. अब स्टार्ट हमारा जो फर्स्ट था, लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, मतलब स्टेटमेंट देनी होती है. आप सबको ये तो याद होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, कि कोई क्लेम होता है जिसको हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर देते हैं. एक्चुअली जो क्लेम होता है ना वो एच नॉट होता है. अब उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं अल्टरनेट की बेस पे. ठीक है. अब द एच नॉट, the null hypothesis is hypothesis which the researcher tries to disprove, reject or nullify. The null often refers to common view of the something. फिर वो यही कह रहा है कि जो हमारे पास जो रिसर्चर होता है ना, वो ट्राई टू रिजेक्ट कर रहा था, वो रिजेक्ट करना चाह रहा था एच नॉट को. ठीक है. तो और जो अल्टरनेट है वो क्या होता है, वाइल द अल्टरनेट हाइपोथेसिस विच इन विच द रिसर्चर रियली थिंक इट काज ऑफ ए फिनोमिनन, कि जो ये रिसर्चर चाह रहा होता है कि ये इसकी वजह से कोई काज हो रही है. ठीक है. अब सिंपल आप देखें, अगर कि जो एच नॉट है वो हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल म्यू इज इक्वल टू 10. ठीक है. हम इस चीज़ को रिजेक्ट करना चाह रहे थे, एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं हम. ठीक है. जो हमारी होल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ना, वो एच नॉट की बेस पे हम एच नॉट को कर रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं. और जो अल्टरनेट होता है वो ऑटोमेटिकली, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो अल्टरनेट डिडक्ट रिजेक्ट, वो रिजेक्ट नहीं होएगा. ठीक है.
उसके बाद हमारे पास फार्मूला फॉर द जी टेस्ट का फार्मूला ये है, ठीक है। फार्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू, जी से डिनोट करते हैं इसको, एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। एक्स बार क्या होता है कि मीन ऑफ द सैम्पल, कि ये तो आपको याद होगा ना कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना वो पॉपुलेशन पैरामीटर की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक, ठीक है। कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम असम्पशन दे रहे होते हैं, उसके बारे में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो उसमें हम इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो हम सैम्पल की कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी भी हम हाइपोथेसिस खासतौर पर जो हम बनाते हैं H0 या H1 ये बनाते हैं, ये हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बनाते हैं, कभी भी हम सैम्पल की इंफॉर्मेशन इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। अब एच बार क्या होता है, मीन ऑफ द सैम्पल, ये सैम्पल का मीन है। म्यू नॉट क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जी का फार्मूला आ गया। Why we use a large sample? When we perform a statistical, we are trying to judge the validity of the null hypothesis. We are doing so with an incomplete view of the population. Our sample is our window into the population. The larger the sample size, the bigger the window, obviously. However, without a full view of population, there is always a chance that our sample will lead us to wrong conclusion, ठीक है। अब हमारे पास जो लार्ज सैम्पल है, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो वास्ट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो हम जो सैम्पल लेंगे, वो जो सैम्पल इंफॉर्मेशन होगी वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास कम पॉपुलेशन होगी तो हमारा जो सैम्पल होगा वो भी कम होगा, ऑब्वियसली। मतलब जो इन्होंने एग्जांपल दी है कि द लार्जर द सैम्पल साइज बिगर आर विंडो, ठीक है, कि और सैम्पल साइज इज आर विंडो इनटू द पॉपुलेशन, के एक पूरी पॉपुलेशन है तो जो सैम्पल साइज है वो हमारे पास एक विंडो है, ठीक है। लार्जर द सैम्पल साइज बिगर आर विंडो, कि जो सैम्पल साइज, अगर हमारा सैम्पल साइज बड़ा है तो हमारी विंडो बड़ी होगी, ठीक है, कि हमारा व्यू बड़ा होगा। और एक बहुत बात और कि हमारे पास जो अगर हमारे पास फुल व्यू कह रहे हैं ना, कि however without a full view of population there is always a chance that our sample will lead us to the wrong conclusion। अगर हमारे पास फुल व्यू ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन ना हो जो हम सैम्पल से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है या जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो हमें गलती की तरफ ले जाती है, हम उसमें कोई एरर हमारा जनरेट हो रहा है और हम उसमें कोई गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन डू यूज़ जी टेस्ट, जी टेस्ट कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हेन सैम्पल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, के जब हमारे पास जो सैम्पल्स हैं वो रैंडमली ड्रॉ किए जाएँ, ठीक है। व्हेन द सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशंस आर इंडिपेंडेंट, कि जो हम सैम्पल पॉपुलेशन से ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, कि पहली कंडीशन है कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा तो तब हम जी टेस्ट लगाएंगे। और दूसरी क्या है, व्हेन नो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ लार्जर देन एन इज इक्वल टू एन इज़ ग्रेटर देन 30। और फोर्थ वन ये है कि जब हमारे पास सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम एन देखेंगे, ठीक है। अगर एन ग्रेटर देन 30 है तो हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल कर रहे थे, इससे आप क्लियर हो जाएगा। ए प्रिंसिपल एट अ स्कूल क्लेम्स दैट द स्टूडेंट इन हिज स्कूल आर अबव एवरेज इंटेलिजेंट, कि एक प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनके, वो सॉरी, a principal at a school claims that the student in his school are above average intelligent, के वो क्लेम करें कि जो उनके स्टूडेंट है वो एवरेज इंटेलिजेंस से ज़्यादा है, ठीक है, जो एवरेज है ना इंटेलिजेंट की दिया उससे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये वो उनकी हाइपोथेसिस है, ये वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस एक क्लेम होता है जिसको हमने डिसीजन करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बारे में, रैंडम सैम्पल ऑफ 30 स्टूडेंट मीन टू से कि एन हमारे पास क्या है, 30 है, ठीक है। IQ स्कोर हैज़ ए मीन स्कोर ऑफ 11.25, इज़ देयर सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द प्रिंसिपल क्लेम। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो IQ स्कोर जो मीन उन्होंने दिया है, ठीक है, जो एक्स बार है वो हमारे पास क्या है,
112.5, ठीक है। वो ये